ऐसी जिंदगी बिताता था अय्याश बाबा राम रहीम। आज जानेंगे इस बाबा के कुछ काले राज। एक ऐसी महिला जिसने 20 सालों तक अपने बाल नहीं काटे पर क्यों, और टैटू वाले लोग आखिर दूसरे लोगों को खून डोनेट क्यों नहीं कर सकते, और क्यों इस आदमी से केबीसी में जीते हुए पैसे वापस से छीन लिए गए, जानेंगे वीडियो के एंड तक। नंबर 1, बाबा राम रहीम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जो बहुत ही ज्यादा अय्याश बाबा था और इसे 2017 में कोर्ट ने सजा भी सुनाई क्योंकि इस बाबा को कई मामलों में दोषी पाया गया। ये बाबा भक्तों के लिए मानो भगवान बन चुका था। भक्त इसके कहने पर अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी डेरा सच्चा सौदा के नाम कर दिया करते थे, जिसे बेचकर ये बाबा अय्याशी करता था। भक्तों के पैसों से ये अपनी सुविधा का हर काम किया करता था। इसने ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। राम रहीम फिल्में भी बनाता था। ये खुद फिल्में बनाता था जिसमें खुद हीरो होता था और इसके भक्त इसके फिल्मों को देखते भी थे। ये खुद को भगवान का मैसेंजर बताता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था। लेकिन 2008 में 2 लड़कियों ने इसके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी और बताया कि किस तरह से इस बाबा ने उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए। ये चिट्ठी धीरे धीरे मीडिया में फैलने लगी और काफी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार 2017 में इस बाबा को इसके कर्मों का फल मिला और इस बाबा को सजा सुनाई गई। फिलहाल राम रहीम बाबा जेल में है, लेकिन आज भी इसके काफी सारे समर्थक हैं। नंबर 2, आपने लोगों के शरीर पर टैटू देखते ही होंगे, जो आजकल बहुत ही ज्यादा फैशन में चल रहे हैं और विदेशों में ज्यादातर लोगों के शरीर पर एक टैटू तो जरूर बना होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर किसी के शरीर पर टैटू बना हुआ है तो वो किसी दूसरे को अपना खून डोनेट नहीं कर सकता, यानी कि किसी दूसरे को अपना खून नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि अगर खून किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसफर होगा तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि टैटू बनवाने में जिस प्रकार की नीडल का प्रयोग किया जाता है उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना खून दान नहीं कर सकते अगर आपके शरीर पर ज्यादा टैटू बने हैं तो। नंबर 3, एक ऐसी महिला जिसने 20 सालों तक अपने बाल नहीं काटे, मिली अमेरिका की रहने वाली अमिंडा नामक इस लेडी से, जिसने 20 सालों तक बाल नहीं कटवाए, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल बचपन में अमिंडा ने अपने बाल कटवाए थे और फिर वो स्कूल गई तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे और उसको चिढ़ाने लगे। फिर अमिंडा ने उसी दिन ठान लिया कि वो आज के बाद बाल नहीं कटवाएगी। देखते ही देखते 20 साल बीत गए और उसको उन बालों से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसने अपने बालों को बिल्कुल भी साफ नहीं किया और ना ही उनको धोया। 20 सालों में वो काफी ज्यादा गंदे और एक ही जुड़ में गए थे। तब ज्यादा दिक्कत हुई तो उसने अपने बालों को कटवा दिया, लेकिन उन बालों को कटवाने के बाद जो निकला वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि उसके बालों में छोटे छोटे कीड़े निकले, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। नंबर 4, एक ऐसा खूबसूरत घर जिसे देखने के बाद आप यही चाहेंगे कि काश ये घर हमारा होता, क्योंकि ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस घर का मालिक इसको बेचना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस घर को कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदना चाहता। जी हाँ दोस्तों, ये घर अमेरिका में मौजूद है। ये घर जितना ही ज्यादा खूबसूरत है उतने ही अपने अंदर रहस्य छिपाए हुए हैं। दरअसल इस घर का मालिक इस घर को 8 करोड़ रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन कोई भी इसको 1 रुपए में भी नहीं खरीदना चाहता। दरअसल इस घर को कोई इसलिए नहीं खरीदना चाहता क्योंकि जब आप इस घर के अंदर जाएंगे तो आपको अजीब अजीब तरह की गुड़ियां दिखाई देंगी जो पूरे घर में सजी हुई है, और इन गुड़ियों को देखते समय ऐसा लगता है कि ये हमको ही घूर रही है। नंबर 5, अभी आप स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, इसने केबीसी शो में करोड़ों रुपए जीत लिए थे, लेकिन बाद में इससे वो रुपए छीन लिए गए। दरअसल अमेरिका में हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर नाम का एक शो होता है जो बिल्कुल केबीसी की तरह होता है। इसमें एक शख्स आया जिससे क्वेश्चंस पूछे गए। हैरानी की बात तो ये है कि उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दे दिया गया, वो भी बिना कुछ सोचे, और वो थोड़ी ही देर में पूरे 7 करोड़ रुपए जीत गया, जिसे देखकर जज की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन जब बाद में मालूम चला कि इस शख्स ने चीटिंग की है तो उससे सारे पैसे वापस ले लिए गए। दरअसल ये शख्स क्वेश्चन को जोर से पढ़ता था और जो भी आंसर सही होता था इसकी बीवी जोर से खांसती थी और इसकी बीवी पहले से ही गूगल से आंसर देख लेती थी। इन्होंने बहुत ही चालाकी से चीटिंग की, लेकिन बाद में ये पकड़े गए और इनसे सारे रुपए वापस ले लिए गए। नंबर 6, जब भी थिएटर में मूवी स्टार्ट होती है तो थिएटर में अंधेरा ही अंधेरा होता है, जिसके कारण अगर कोई शख्स बाद में आता है तो उसको अपनी सीट ढूंढने में दिक्कत होती है। और ऐसा ही हुआ था साल 2016 में हैदराबाद के रहने वाले गोगी रेड्डी वनाजा के साथ। जब वो थिएटर में पहुंची थी तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और पूरे थिएटर में अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए उनको अपनी सीट नहीं मिल रही थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में थिएटर में काम करने वाले लोग रहते हैं जो अंधेरा होने पर लोगों को टॉर्च दिखाकर उनकी सीट पर पहुंचा देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई टॉर्च दिखाने वाला नहीं था और अचानक से गोगी रेड्डी किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी, जिसके कारण उनके टांग में बहुत चोट आई। टांग में चोट आने के बावजूद भी थिएटर वालों ने गोगी रेड्डी की बिल्कुल भी मदद नहीं की, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी गोगी रेड्डी जी के दोस्तों ने ही मंगवाई। जब वो अस्पताल पहुंची तो मालूम चला कि उनकी टांग टूट चुकी है, जिसके कारण उनको टांग में रॉड डलवानी पड़ी। टांग का इलाज करवाने में उनके 8 लाख खर्च हो गए। इसी को देखते हुए उन्होंने थिएटर के ऊपर FIR और कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। काफी छानबीन के बाद कोर्ट ने थिएटर को दोषी पाया और गोगी रेड्डी जी को 4,16,000 रुपए देने का ऑर्डर दिया, जिससे उनको 4,16,000 रुपए वापस मिल गए। लेकिन
लेकिन उनकी टांग पहले जैसी नहीं रही। नंबर 7, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए टीवी या फिर बहुत सी जगहों पर एडवर्टीजमेंट करवाती है, पर मैं गारंटी लेता हूं कि आपने कभी टेस्ला कार का एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला ने आज तक अपना कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करवाया। और जब यही बात इलॉन मस्क से पूछी गई कि आपने आज तक अपनी कार का एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करवाया, तो इलॉन मस्क ने जो जवाब दिया वो वाकई सुनने वाला था। इलॉन मस्क ने कहा कि अगर आपकी कार में दम है और आपकी कार की क्वालिटी और फीचर्स बढ़िया है, तो मार्केट में आपकी कार अपने आप ही बिकेगी। और अपनी दमदार क्वालिटी और बढ़िया फीचर की वजह से टेस्ला आज 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की कंपनी हो चुकी है, जो किसी दूसरी बड़ी कंपनी से कम नहीं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बहुत सारी कंपनियों ने साफ साफ कह दिया है कि अब रशिया में हम लोग अपनी सर्विस नहीं देंगे। और इसी को देखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने 850 स्टोर बंद कर दिए, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने 850 स्टोर बंद करके अपना बहुत ही बड़ा फायदा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स ने यहाँ पर बहुत ही गजब का दिमाग लगाया। हुआ ये कि मैकडॉनल्ड्स ने अपने 850 बर्गर स्टोर बंद कर दिए और बाकी देशों की तरह रशिया में भी बहुत ही ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के बर्गर पसंद किए गए हैं। अब रशिया में बस कुछ ही स्टोर खुल रहे हैं और इन स्टोर पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगने लगी। जो बर्गर 200 का बिकता था वो मैकडॉनल्ड्स ने 26,000 का कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सारे बर्गर बस कुछ ही देर में बिक जाते थे। और मैकडॉनल्ड्स यही चाहता था कि रशिया में हमारे बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते हैं और यहाँ के अमीर लोग आंख बंद करके पैसा खर्च करेंगे। इस प्रकार मैकडॉनल्ड्स ने करोड़ों रुपए बस बर्गर पर पैसे ज्यादा बढ़ाकर ही कमा लिए। धन्यवाद।